हेलो दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत है आपका कमलेश टेक में। कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक कमांड और सीट कमांड के बारे में। ऑक और सीट कमांड होता क्या है, उनका यूज़ क्या होता है। तो आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। तो चलो अब कमांड स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑक कमांड क्या होता है वो देखते हैं। तो ऑक ये जनरली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती। इसे डायरेक्टली आप लाइनक्स टर्मिनल पर यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम इससे लाइन बाय लाइन स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसे कंपेयर भी कर सकते हैं। और ऑक कमांड ये सभी टाइप के वेरिएबल लाइक लॉजिकल, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू रीड कर सकता है। तो चलो ऑक कमांड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो किसी पर्टिकुलर कॉलम को कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली इको का यूज़ करके कुछ 2 या 3 वर्ड टाइप करके देखते हैं और सेकंड एंड थर्ड फील्ड या कॉलम का डेटा प्रिंट करके देखते हैं। तो इको कमलेश टेक लर्निंग विथ ऑक पाइप, ऑक कमांड लेना है। सिंगल कोड में प्रिंट $2, $3 ये कॉलम नेम होते हैं। तो इससे क्या प्रिंट होगा, सेकंड और थर्ड फील्ड का डेटा मीन्स टीच लर्निंग ये वर्ड हमें डिस्प्ले होंगे। अगर हमें किसी फाइल का पूरा डेटा डिस्प्ले करना है तो हम ऑक कमांड से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कैसे आएगा, ऑक सिंगल कोड ब्रैकेट में प्रिंट ब्रैकेट कंप्लीट सिंगल कोड कंप्लीट और फाइल नेम दे देना है। तो इससे फाइल के सभी कंटेंट प्रिंट और डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमें किसी फाइल में से कोई भी वर्ड के साथ उस लाइन का पूरा डेटा पढ़ना है तो हम ऑक कमांड से भी उसे पढ़ सकते हैं। तो अगर मुझे जिस लाइन में टेक कीवर्ड आ रहा है वो सभी लाइंस देखने हैं तो उसके लिए ऑक सिंगल कोड में /टेक/ करली ब्रैकेट में प्रिंट ब्रैकेट कंप्लीट सिंगल कोड कंप्लीट और फाइल नेम दे देना है। तो इससे हमें टेक रिलेटेड सभी लाइंस का डेटा उस फाइल से तो ऑक कमांड से हम मल्टीपल कमांड्स का यूज़ करके भी रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ग्रिप कमांड का यूज़ करके हम कुछ कंटेंट डिस्प्ले करेंगे। तो आपको अगर ग्रिप कमांड डिटेल्स में पढ़ना है तो ऊपर लिंक दिखाई दे रही है, उस पर आप ग्रिप कमांड का यूज़ और वर्क पढ़ सकते हैं। तो चलो ऑक और ग्रिप कमांड कंबाइन करके फाइल में से कुछ डेटा प्रिंट करते हैं। तो मुझे अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर सिर्फ 15 जनवरी की फाइल्स डिस्प्ले करनी, जो मैंने इस डेट को क्रिएट और मॉडिफाई की थी। तो उसे डिस्प्ले करने के लिए सिंपली ls-l पाइप लगा देना है। ग्रिप कमांड का यूज़ करके ग्रिप डबल कोड में उस डेट डाल देनी है, उस दिन की जनवरी 15 डबल कोड कंप्लीट करना है, फिर से पाइप लगाना है और ऑक कमांड चलाना है। तो ऑक कमांड में हम प्रिंट करेंगे 8 कॉलम को, जो हमारा डेट का कॉलम होता है। तो इससे क्या होगा, पहले तो फाइल का लिस्टिंग होगा, फिर ग्रिप कमांड से 15 जनवरी की सभी फाइल सॉर्टिंग होगी। और ये सब डेटा जो हमारी डेट की फील्ड है, मतलब अभी 8 कॉलम है तो वो 15 जनवरी की सभी फाइल्स ऑक कमांड से हमें लिस्टिंग कर देगा। अगर हमें 15 जनवरी की सभी फाइल्स रिमूव और डिलीट करनी है तो ऑक कमांड का यूज़ करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑपरेशन आप ऑक कमांड्स का यूज़ करके कर सकते हैं। सिर्फ आगे जो रिज़ल्ट चाहिए है वो लगाना है और बाद में ऑक कमांड और क्या ऑपरेशन करना है वो लगा देना है। तो अगर 15 जनवरी की फाइल्स डिलीट करनी है तो उसके लिए पहले हम लिस्टिंग कर लेंगे। तो ls-l फिर ग्रिप का यूज़ करके उस डेट की सभी फाइल्स सॉर्ट कर लेंगे। जैसे ग्रिप डबल कोड जनवरी 15 डबल कोड कंप्लीट और ऑक कमांड से प्रिंट करके उस पर डिलीट का ऑपरेशन चला देना है। तो ऑक में क्या आएगा, ऑक सिंगल कोड प्रिंट डबल कोड में rm-r ये रिकर्सिव के लिए होता है, जो रिकर्सिवली फाइल डिलीट करेगा। डबल कोड कंप्लीट और जो फील्ड डालना है जिस फील्ड में आपकी डेट आ रही है तो $8 ब्रैकेट कंप्लीट सिंगल कोड कंप्लीट और पाइप लगा के, तो इससे सभी 15 जनवरी की फाइल्स डिलीट हो जाएगी। तो ये हो गया कॉलम वाइज। अभी रॉज वाइज कैसे डिस्प्ले होते हैं वो देखते हैं। तो अब हमें इसमें से फर्स्ट रॉ अगर फाइंड करना है तो वो क्या डिस्प्ले होगा, टोटल रॉज। तो टोटल रॉज हमें दिखाई देगा, तो उसके लिए nr का यूज़ होता है। nr मीन्स नंबर ऑफ रॉ। तो कमांड कैसे आएगा, ls-l पाइप लगा देना है ऑक सिंगल कोड में nr == 1।
सिंगल कोड कंप्लीट कर देना है और एंटर कर देना है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर रेंज तक रॉज डिस्प्ले करने हैं तो हम कॉमा लगा के उससे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो कैसे आएगा, ls-l पाइप ऑक सिंगल कोड में nr इक्वल टू 1 कॉमा nr इक्वल 3 सिंगल कोड कंप्लीट और एंटर कर देंगे। तो इससे फर्स्ट रॉ से थर्ड रॉ तक के सभी डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे कोई रॉ इग्नोर करके बाकी सभी रॉ डिस्प्ले करने हैं तो उसके लिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ होता है। जैसे ls-l पाइप ऑक सिंगल कोड में nr नॉट इक्वल टू 1 सिंगल कोड कंप्लीट और एंटर कर देना है। तो इस कमांड से फर्स्ट रॉ छोड़ के बाकी सभी रॉ डिस्प्ले हो जाएगी। तो ऐसे ऑक कमांड का यूज़ करके हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो अब सीट कमांड क्या होता है वो देखते हैं। तो सीट कमांड एक स्ट्रीम एडिट जो रेगुलर एक्सप्रेशंस और स्ट्रीम एडिट करने में काम आता है, पर यह एडिशन सिर्फ टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। सिर्फ डिस्प्ले होता है, सेव नहीं होता है या एडिट नहीं होता है। और जिस फाइल से आप स्ट्रीम या कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो उस ओरिजिनल फाइल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, उसके कंटेंट हमेशा ओरिजिनल ही रहते हैं। तो चलो सीट कमांड के कुछ एग्जाम्पल और ऑपरेशन देखते हैं। तो पहले कंटेंट रिप्लेस कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। तो मैंने एक फाइल्स में कुछ डेटा सेव करके रखा है तो उसे ओपन कर लेते हैं। तो कैट और फाइल नेम दे देंगे। तो ये रहा डेटा। अब ये ओरिजिनल, तो हम अब लिनक्स की जगह यूनिक्स रिप्लेस करके देखते हैं। तो कमांड क्या आएगा, सीट सिंगल कोड यस /linux/unix/ और सिंगल कोड देके फाइल नेम दे देना है। तो सीड यस ये स्ट्रीम है, इसलिए यस प्रीफिक्स लगा के हम पहले जिस वर्ड का रिप्लेस करना है वो वर्ड दे देंगे और आगे जो न्यू वर्ड देना है वो वर्ड देना है और फाइल नेम दे देना है। तो इससे जो फर्स्ट लिनक्स कीवर्ड आएगा उस पर यूनिक्स ये वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो सेकंड लाइन का लिनक्स कीवर्ड यूनिक्स से रिप्लेस हो गया है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट लिनक्स रिप्लेस हुआ है। अगर हमें फाइल्स के सभी लिनक्स कीवर्ड यूनिक्स करने हैं उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, जिससे हम ग्लोबली सभी पर्टिकुलर कीवर्ड उस नेम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो कैसे आएगा, सीड सिंगल कोड में यस /linux/unix/g। तो ग्लोबल के लिए जी लगा देना है और सिंगल कोड कंप्लीट करके फाइल नेम दे देना है। तो देखो बाकी भी लिनक्स कीवर्ड ये यूनिक्स वर्ड से रिप्लेस हो गए हैं। अगर मुझे सिर्फ 5th लाइन रिप्लेस करना है, जैसे मुझे ट्यूटोरियल कीवर्ड को रिप्लेस करके उसे स्टडी करना है, तो वो कैसे होगा, सीड सिंगल कोड नंबर दे देना है, लाइन नंबर, और उसके आगे यस लगा देना है, /ओल्ड वर्ड देना है ट्यूटोरियल और / लगा के न्यू वर्ड दे देना है और उसे ग्लोबली हम दे देंगे और आगे फाइल नेम दे देना है। तो यस के पहले लाइन नंबर दे देने से सीट कमांड सिर्फ उसी पर्टिकुलर लाइन पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो आप लाइंस को कॉमा लगा के भी वो पर्टिकुलर लाइंस के कंटेंट रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर मुझे किसी फाइल के लास्ट के लाइन में रिप्लेस करना है तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए $साइन का यूज़ किया जाता है। तो $साइन ये लास्ट लाइन इंडिकेट कर, मुझे अगर लास्ट लाइन से टेक वर्ड को टेक्निकल में रिप्लेस करना है तो वो कैसे आएगा, सीट सिंगल कोड $yes/टेक/टेक्निकल/g और सिंगल कोड कंप्लीट करके फाइल नेम दे देना है। तो देखो लास्ट लाइन का टेक अब टेक्निकल में रिप्लेस हो चुका है। तो एक बार आपको ओरिजिनल फाइल ओपन करके दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये ऑपरेशन सिर्फ टेम्पररी होता है। तो कैट और फाइल नेम, तो देखो दोनों फाइल में क्या फ़र्क है। तो टेक कीवर्ड हमारे ओरिजिनल फाइल में वैसे का वैसा सेव है। अगर मुझे ये ऊपर का डेटा एज इट इज़ सेव करना है, सेव भी करना है तो इसे हम किसी न्यू फाइल में रीडायरेक्ट करके उसे सेव कर सकते हैं या डेटा अपेंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, वो रिप्लेस वाला कमांड लेके सिर्फ > सिंबल लगा देना है। तो वो कैसे आएगा, सीड सिंगल कोड $s/टेक/टेक्निकल/g सिंगल कोड कंप्लीट और > सिंबल नया फाइल नेम दे देना है। तो इससे ये मॉडिफाइड डेटा उस नए फाइल में सेव हो जाएगा। तो चलो सीड कमांड से फाइल के कंटेंट लाइन नंबर्स कैसे सर्च और डिस्प्ले होते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली हमें ऑप्शंस का यूज़ करना है। तो लाइन्स प्रिंट करने के लिए हम p ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो मुझे फाइल से 4th लाइन प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, सीड -n सिंगल कोड में 4p दे देना है, सिंगल कोड कंप्लीट और फाइल नेम दे देना है। तो इससे फाइल से 4th लाइन डिस्प्ले हो जाएगी।
अगर मुझे फोर्थ लाइन के बाद के लाइंस नहीं देखने हैं तो हम क्यू ऑप्शंस का यूज करके उसे वही क्विट कर सकते हैं। तो वो कैसे आएगा? अगर मुझे फोर्थ लाइन के बाद के लाइंस नहीं देखने हैं तो हम क्यू ऑप्शंस का यूज करके उसे वही क्विट कर सकते हैं। तो वो कैसे आएगा? सीट सिंगल कोड में 4Q सिंगल कोड कंप्लीट और फाइल नेम। तो इससे सिर्फ फोर्थ लाइन तक का डेटा हमें डिस्प्ले हो जाएगा और बाकी लाइंस फोर्थ लाइन के बाद कट हो जाएगी। अगर मुझे कोई लाइंस डिलीट करनी है तो उसके लिए डी ऑप्शन का यूज होता है। तो हम सेकंड लाइन डिलीट करके देखते हैं। तो वो कैसे आएगा? सीट सिंगल कोड 2D सिंगल कोड कंप्लीट फाइल नेम। तो इससे फाइल की सेकंड लाइन डिलीट हो जाएगी। तो सीट कमांड से हम एक फाइल का डेटा दूसरे मल्टीपल फाइल्स में एक्सट्रैक्ट या स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए -e ऑप्शन का यूज होता है जो फाइल के कंटेंट एडिट करके दूसरे फाइल में इंसर्ट करता है। जैसे अगर मुझे 1 to 5 लाइंस के कंटेंट फाइल 1 में इंसर्ट करने हैं और 10 to 15 लाइंस के कंटेंट फाइल 2 में इंसर्ट कर, तो वो हम सीट कमांड के यूज से कर सकते हैं। तो ये फाइल 1 और फाइल 2 फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी और उस फाइल में 1 to 5 फाइल 1 में और 10 to 15 फाइल 2 इस फाइल में स्टोर हो जाएंगे। तो कमांड कैसे आएगा? सीड -e सिंगल कोड 1,5 1 to 5 W और फाइल नेम दे देना है जो क्रिएट करना है, फाइल 1 सिंगल कोड कंप्लीट, अगेन -e सिंगल कोड 10,15 10 to 15 W और फाइल नेम फाइल 2 सिंगल कोड और फाइल नेम दे देना है। तो चलो देख लेते हैं फाइल 1 और फाइल 2 का डेटा सच में इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो फाइल ओपन कर लेंगे, कैट फाइल 1 और कैट फाइल 2। तो देखो दोनों फाइल में सक्सेसफुली डेटा आ गया है। तो ऐसे सीट कमांड से डेटा स्प्लिट किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा ऑक और सीट कमांड। ये लिनक्स में काफ़ी यूज़ में आने वाली कमांड्स है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बाकी कुछ ऑक और सीट रिलेटेड कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।